हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको जो है मैथोलॉजी के बारे में बता रहे थे, काफ़ी मैथोलॉजी के बारे में बता दिया हमने। डिसमेंटल, ग्रेड स्लैब, ठीक है, और आपका रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट कैसे करते हैं, ठीक है ना, आरसीसी बोरिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और अब हम बताएंगे आपको मैथोलॉजी ऑफ फॉर्मवर्क की मैथोलॉजी क्या है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये मैथोलॉजी ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम साइड पर काम करते हैं तो शटरिंग करते कैसे हैं, क्या तरीका होता है। बस उसी को हमें क्या करना है, अपना पेपर पर उसको उतार लेने का है। जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हमें लिख देना है। बस ये सिंपल तरीका है मैथोलॉजी बनाने का, ठीक है। हम किसी कोई भी काम करते हैं, अगर हम मैथोलॉजी तैयार करने के लिए, तो बस हमें जैसे काम करना है वैसे वैसे हमें उसको उतार देना है। कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं हम, कौन से जो है इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना मैन पावर लगेगा, मैनुअली करेंगे या मशीन से करेंगे, वो सारा का सारा हमें लिख देना है। उसी को हम मैथोलॉजी बोलते हैं। क्या तरीका है, मेथड क्या है काम करने का, क्या मेथड है, बस वही मैथोलॉजी होती है। कोई ज़्यादा इसमें समझने और समझाने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैथोलॉजी ऑफ फॉर्मवर्क कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें ज़रूरत होती है करने की, बस वो हमें समझना है। तो फॉर्मवर्क शैल बी इरेक्टेड ट्रू लाइन्स, मतलब फॉर्मवर्क जो हम इरेक्ट कर रहे हैं वो ट्रू लाइन होना चाहिए, उसका लाइन सीधी होना चाहिए। टू द शेप रिक्वायर्ड इन द वर्क, जो भी वर्क है, यानी हम फुटिंग कर रहे हैं या हम बीम बांध रहे हैं या हम कॉलम कर रहे हैं, तो कॉलम की शेप में हमें शटरिंग करना है, फॉर्मवर्क करना है। फुटिंग कर रहे हैं 1200 बाई 1200 की, तो 1200 बाई 1200 का हमें फॉर्मवर्क करना है, शटरिंग करनी है, उसी शेप में हमें उसको करना है, ठीक है। शैल कैरी विदाउट डिफॉर्मेशन द फुल वेट ऑफ वेट कंक्रीट एंड अदर लाइव लोड, यानी उसके अंदर में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी एंडिंग बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। वेट ऑफ वेट कंक्रीट अगर हम डालें उसके अंदर में डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारी सपोर्ट लगनी चाहिए। अगर हम फुटिंग कर रहे हैं तो प्रॉप्स, साइड में प्रॉप्स अच्छे से लगने चाहिए, सपोर्ट अच्छे से लगनी चाहिए, ठीक है। स्लैब कर रहे हैं तो नीचे प्रॉप्स या इसके फोल्डिंग से हम अगर स्लैब कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगने चाहिए। फुल स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसके अंदर में स्पेसिंग कम होनी चाहिए। ज़्यादा अगर हम प्रॉप्स लगा रहे हैं तो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें 900, 700, 750 तक की प्रॉप्स लगाना चाहिए। एक प्रॉप्स की दूरी जो है, एक प्रॉप्स हम यहाँ लगा रहे हैं, दूसरा यहाँ लगा रहे हैं, तीसरा लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2 फीट, 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 1 मीटर से कम होनी चाहिए, लेस देन 1 मीटर, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें सपोर्ट लगानी है। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा, क्लियर। सेकंड पॉइंट है मटेरियल यूज फॉर फॉर्मवर्क शैल शुड बी क्लीन स्ट्रॉन्ग। जो भी हम शटरिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। प्लाई का हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का प्लाई यूज़ होना चाहिए, ठीक है। और जो है अच्छा ब्रांड का यूज़ होना चाहिए, उसका टेस्ट भी होना चाहिए प्लाई का। जैसे हम मटेरियल रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम चेक कर लें कि प्लाई वाकई स्ट्रॉन्ग है या पानी लग के फूल जाएगी, या शटरिंग करेंगे तो वो बैंड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर फॉर्म फ्रॉम एनी डिफ्लेक्शन, बल्जिंग, डिस्टॉर्शन, लूजिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, यानी अगर हम शटरिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्जिंग नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़, सारी कमी शटरिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए। शटरिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इंस्टॉल फॉर्मवर्क टू इट्स डायमेंशन करेक्टली। जब हम इस फॉर्मवर्क इंस्टॉल करें, फिक्स करें, तो उसके डायमेंशन करेक्ट होने चाहिए। इंश्योर दैट लाइन्स एंड लेवल आर विद इन द टॉलरेंस, जो भी उसके लाइन लेवल हैं, जो भी उसकी साइड्स हैं, जो भी उसके डायगोनल्स हैं, वो विद इन टॉलरेंस लिमिट के अंदर होने चाहिए। जैसे कॉलम में 5 mm का टॉलरेंस रहता है, तो अगर कोई कॉलम 300 बाई 300 का है तो 295 तक चलेगा, या 305 तक चलेगा, 310 या 290 तक नहीं चलेगा, वो उसका टॉलरेंस है कॉलम का। तो अंडर टॉलरेंस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफिशिएंट ऑफ द फॉर्मवर्क। कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मवर्क का। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि फॉर्मवर्क को अच्छे तरह से, अच्छा क्वालिटी के लेके आए, अच्छी क्वांटिटी लेके आए, ह्यूज क्वांटिटी लेके आए, कम नहीं पड़े काम करते के टाइम, ठीक है।
सेंटरिंग एंड मोल्ड्स, उसकी प्रॉपर सेंटरिंग होनी चाहिए। फॉर्मवर्क शैल बी ऑयल्ड थोरोली बिफोर सेंटरिंग, जब हम सेंटरिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, उससे पहले हमें शटरिंग को ऑयल कर लेना चाहिए, ठीक है। विदाउट ऑयल क्या है, अगर हम उसमें कंक्रीट डालेंगे शटरिंग के टाइम पे, और कंक्रीट के शटरिंग के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वो निकलने में दिक्कत होगी, तो क्या होता है कि जो है शटरिंग हमारी ख़राब हो जाएगी, प्लाई हमारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो हम ऑयल लगा लेंगे तो हमारी प्लाई डैमेज नहीं होगी। द शटर शैल बी ब्रेस्ड, द शटर शैल ब्रेस्ड एंड एंकर प्रॉपरली, जब हम शटरिंग लगाएं, जब हम जो है प्रॉप्स लगाएं तो वो प्रॉपर तरीके से एंकर होना चाहिए, ठीक है ना, एक दूसरे से जो है वो ब्रेस्ड होना चाहिए एज पर द GFC ड्राइंग के हिसाब से, टू मेंटेन द प्रॉपर अलाइनमेंट एंड प्लम ऑफ द फॉर्मवर्क। अगर हम कोई साइड लगाते हैं, कॉलम लगाते हैं, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से प्लम होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉलम टिल्ड कर रहा है 5 mm 10 mm, तो अगर हम खोलेंगे उसको तो कॉलम टेढ़ा नजर आएगा, ठीक है, या वाल हम खोलेंगे तो वाल टेढ़ी नजर आएगी। अगर हम प्लम करेंगे अच्छे तरीके से सूता डालकर और उसको हम चेक कर लेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट नजर आएगा, जो है क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा। टाई रॉड 6 पॉइंटेड टाई रॉड, कॉलम पत्ती, हॉकी क्लैम्प्स आर टू बी करेक्टली टाइटेंड। ये टाई रॉड कॉलम में यूज होती है, कॉलम पत्ती भी कॉलम में यूज होती है, हॉकी क्लैम्प हम कॉलम में भी यूज करते हैं, प्लस स्लैब में भी यूज करते हैं, बीम में भी यूज करते हैं। ये वो करेक्टली टाइट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसको रीचेक करना है हमें, ठीक है। प्रायर टू कास्टिंग से पहले हमें ये सारी की सारी चीज़ें चेक करने के लिए रीचेक करनी है और अच्छे तरीके से उसको जांच लेना है, परख लेना है। गैप्स इन द शटरिंग्स मस्ट बी प्लग, जो हम शटरिंग करते हैं फुटिंग का या कॉलम का या स्लैब का, तो उसके अंदर जो गैप्स होते हैं वो अच्छे तरीके से उनको प्लग करना है, हमें उनको भर लेना है, फॉर्म से भर लेना है, ठीक है ना। आउट टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी, जितना हो सकता है उसको उतना से कम उसको जो है गैप भर लेना है, गैप ज़्यादा ना रहे, वरना उसमें कंक्रीट जाएगी तो वो जैसे प्रेशर पड़ेगा वो फैल जाएगी और बिखर जाएगी और वहाँ से फेल हो जाएगी हमारी कंक्रीट। ऑफ ग्राउंड लूज ड्यूरिंग द कास्टिंग, ठीक है ना, तो वो लूज नहीं रहे कास्टिंग के दौरान, उसको टाइट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये था शटरिंग का मैथोलॉजी, इसको अच्छे तरीके से लिख लो नोट्स पर, एक बार लिख लोगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अगर इस तरह से किसी भी तरह का मैथोलॉजी आता है शटरिंग के ऊपर में, तो आप आराम से उसको बना सकते हो, अपने क्लाइंट्स को, सीनियर को, कंसल्टेंट को सबमिट कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, बता सकते हो। एक बार जिसने इस मैथोलॉजी को समझ लिया तो समझ लो जिंदगी भर तक उसको शटरिंग का मैथोलॉजी किससे पूछने का या समझने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शटरिंग फॉर्मवर्क ही होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्ट्रक्चर का। अगर ये ख़राब है तो जैसे ही इसका शेप बन जाएगा वैसे स्ट्रक्चर का शेप बन जाएगा। अगर बैंड है तो बैंड ही शेप में आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से चेक करना हो चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस नॉलेज को जितना ज़्यादा हो सके। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इस YouTube चैनल से पैसे कमाऊँ या इस YouTube चैनल से मैं अपना नाम करूँ, नहीं। मेरा एम ये है कि हमारे जो सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर, फोरमैन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ताकि उनको फील्ड में काम करने में दिक्कत ना हो, फील्ड में अच्छे से वो काम कर सकें, अपना चेकिंग सही करें, फोकस करके लेबर से एक आउटपुट अच्छा निकाल सकें और आउटपुट अपना अच्छा दे सकें। क्योंकि ये सारा का सारा वर्क डिपेंड होता है आपकी सैलरी पर, आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी रिपोर्टेशन अच्छा बनाना है तो आपको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, कंपनी में आपका अच्छा रिपोर्टेशन बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।